नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की साइंस की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है एक भोजन के अवयव, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, संतुलित आहार। पहला है भोजन। जब हमें भूख लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। भोजन के अवयव। भोजन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, आओ जानकारी करें। सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है। भोजन शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में सहायक है। यह शरीर को रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का विकास भी करता है, शरीर का विकास करता है, शरीर निर्माण में सहायक होता है। भोजन के अवयव। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन के अवयव कहलाते हैं। भोजन के ये अवयव कौन कौन से हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। भोजन के यह मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे। क्या उपयुक्त सभी प्रकार के अवयव हमारे शरीर में एक समान कार्य करते हैं? आओ जानकारी करें। कार्यों के आधार पर भोजन के अवयवों को चित्र 1.2 के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव। पहला है शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, जिनमें है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव, तो इनमें प्रोटीन है, खनिज लवण और जल। सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव हैं विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल। पहला है कार्बोहाइड्रेट। जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, शारीरिक श्रम के अन्य कार्य करते हैं, तब हम थक जाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च हो जाती है। इस ऊर्जा को तुरंत पुनः प्राप्त करने हेतु हम ग्लूकोज या जलीय घोल पीते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीवों को ऊर्जा एवं बल देने के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं तथा श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार एवं उनके स्रोतों को चित्र 1.3 में दर्शाया गया है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त में रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला। शर्करा युक्त में गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं: चावल, चीनी, फल, चुकंदर, गन्ना, आलू, गेहूं, खजूर, मक्का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के अवयव। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, आइए जानें। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं तथा ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग, ऊतक एवं कोशिका को कार्यक्षम बनाए रखते हैं। यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित नहीं हो तो हमारे शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी। गतिविधि नंबर 1। 2 परख नलियाँ लेते हैं जिन पर एक
व 2 अंकित करते हैं। एक उबला हुआ आलू लेते हैं, उसकी पेस्ट बनाकर परख नली 1 में डालते हैं। परख नली में पानी मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। परख नली 2 में केवल सादा पानी डालते हैं। दोनों परख नलियों में सावधानी पूर्वक 2-2 बूंद आयोडीन विलयन की डालकर हिलाते हैं एवं निरीक्षण करते हैं। बताइए क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परख नली 1 में आलू मिश्रित विलयन का रंग नीला हो गया, जबकि परख नली 2 में केवल सादा पानी था, तय रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि आलू के स्थित स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर नीला हो जाता है। अतः इस परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया कर नीला रंग देते हैं। यह स्टार्च परीक्षण की विधि है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं व कोशिका के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। हमारे भोजन में प्रोटीन के स्रोत निम्नलिखित हैं। भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं दालें, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, आओ जानकारी करें। अंडे, दूध, सोयाबीन, दालें। अंडे और दूध जो कि जंतु प्रोटीन के स्रोत हैं, जबकि सोयाबीन और दालें हैं वो पादप प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। ये कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशेष हमारे भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा युक्त अवयव उपस्थित हो तो शरीर की वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से होता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। गतिविधि 2। आइए भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक स्वच्छ परख नली में बेसन का गाढ़ा जलीय घोल बनाते हैं। इसमें 2-3 बूंदें नीला थोथा CuSO4 एवं 10-12 बूंदें कास्टिक सोडे की डालकर हिलाते हैं। कुछ देर रखने के पश्चात निरीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि मिश्रण का रंग बैंगनी हो गया है। प्रोटीन नीले थोथे एवं कास्टिक सोडे से क्रिया कर बैंगनी रंग के घोल में परिवर्तित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बेसन में प्रोटीन उपस्थित है। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक हैं जो जल में अविलेय हैं। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। शरीर को वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा को चर्बी एवं द्रव्य रूप में विद्यमान वसा को तेलीय वसा कहते हैं। ये चिकनी होती है तथा ये शरीर को ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। वसा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आइए चित्र 1.7 की सहायता से वसा के प्रकार एवं स्रोत के बारे में जानते हैं। वसा के प्रकार एवं स्रोत। वनस्पतियों से प्राप्त वसा सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट ये क्या है? वनस्पतियों से प्राप्त वसा है। जंतुओं से प्राप्त वसा दूध, अंडा, मांस, मक्खन आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा जंतु तथा वनस्पति दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। वसा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानें। वसा के कार्य। वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर की त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। वसा शरीर के आंतरिक अंगों की
बाह्य आघातों से रक्षा करती है तथा हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। ये भोजन में वसा के स्रोत हैं, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल आदि। विशेष ऊँट के कुबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है, इस कारण ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। वर्तमान में बालक एवं किशोर जंक फूड का प्रयोग करते हैं, इससे मोटापा बढ़ता है क्योंकि जंक फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है। गतिविधि 3, 2 सफ़ेद खाली कागज़ लेते हैं, एक पर थोड़ी सी मात्रा में घी डालते हैं, दूसरे कागज़ पर 2-3 बूंदें पानी की डालते हैं। कुछ समय तक इन दोनों कागज़ों को खुला छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि घी वाले कागज़ पर घी फैल गया एवं वह चिकना हो गया तथा उसे प्रकाश स्रोत की ओर रखने पर वह पारभासी हो गया है, जबकि जल की बूंदों वाले कागज़ पर ऐसा प्रतीत नहीं होता। उक्त प्रयोग वसा के परीक्षण की सामान्य विधि है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वसा चिकनी एवं तैलीय होती है। अगला है विटामिन। ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक है, विटामिन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है। विटामिन हमारी वृद्धि एवं विकास हेतु किस प्रकार उपयोगी है, आओ जाने। विटामिनों के कार्य। विटामिन हमारे लिए निम्न प्रकार से लाभदायक हैं। शरीर की नियमित वृद्धि के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भूख सामान्य रखने के लिए। विशेष लगभग 15 विटामिन की अब तक खोज हो चुकी है। इनमें से 6 विटामिन प्रमुख हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आइए निम्नांकित तालिका 1.1 की सहायता से जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन एवं प्राप्ति के स्रोत। तो विटामिन ए का स्रोत है दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता, इनसे विटामिन ए मिलती है। विटामिन बी दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन और फल। विटामिन सी नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद। विटामिन डी दूध, मछली, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरणें। विटामिन ई दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर। विटामिन के हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन, टमाटर आदि। खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना भी आवश्यक है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या लगभग 24 है, परंतु मुख्य उपयोगी खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि हैं। खनिज लवण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, आओ जानकारी करते हैं। खनिज लवण के प्राप्ति के स्रोत हैं। खनिज लवण मुख्य रूप से दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ताजे फल आदि से प्राप्त होते हैं। खनिज लवणों के कार्य। पहला है शरीर निर्माण और शरीर नियंत्रक तथा विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक होते हैं। अगला है जल। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव है। हमारे शरीर का 70% भाग जल है। जल शरीर में विलायक का कार्य करता है एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने हेतु हमारी कई बीमारियों से रक्षा भी करता है। शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में जल सहायता करता है। यह हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 से मिलकर बनता है। क्या आप जानते हैं शरीर के विभिन्न अंगों में जल की मात्रा भी अलग अलग होती है, जैसे यकृत में 69% तथा मांसपेशियों में 75%। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। हमें प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तरबूज में 95% तक जल उपस्थित होता है। खाद्य रेशे। छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को रफेज
कहते हैं। हमारे शरीर में इन खाद्य रेशों के निम्नलिखित कार्य हैं। खाद्य रेशों के कार्य: रफेज भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकता नहीं है। रफेज पाचन के दौरान उत्पादन विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित कर लेते हैं। रेशे शरीर में ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है एवं डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। रेशे युक्त खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक हैं। भोजन में उच्च रेशे फाइबर युक्त अनाज जैसे मक्का, राजमा, दालें आदि शामिल करें। सेब, नाशपाती, अमरूद जैसे फलों को छिलके सहित खाइए, क्योंकि इनमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। मूली, पत्ता गोभी, मटर, खीरा आदि में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका सेवन अवश्य कीजिए। सलाद, दलिया, सूखे मेवे, मूंगफली भी फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। मैदे की जगह आटे का प्रयोग कीजिए। ब्राउन राइस व ओट्स का सेवन करना चाहिए। गतिविधि 4: हमें ज्ञात है कि हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के स्रोत एवं उनमें उपस्थित भोजन के अवयवों की जानकारी का दोहरान निम्नलिखित सारणी 1.2 की पूर्ति द्वारा करते हैं। भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के स्रोत एवं उनमें उपस्थित भोजन के अवयव। भोज्य पदार्थ का नाम, जैसे चावल। भोज्य पदार्थ प्राप्ति के स्रोत, तो चावल पौधों से प्राप्त होता है। और भोज्य पदार्थ में उपस्थित भोजन अवयव कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह अन्य पदार्थों की प्राप्ति एवं स्रोत और उनमें उपस्थित भोजन के अवयवों को इस सारणी में आपको भरना है। इस सारणी से स्पष्ट है कि भोज्य पदार्थ में कोई ना कोई भोज्य अवयव विद्यमान है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्वों या अवयवों की कमी से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग पोषण अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार के सेवन से इन रोगों से बचा जा सकता है। विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। तो भोजन के अभाव है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग होता है कमजोरी, और रोग के लक्षण है कार्य क्षमता में कमी आना। प्रोटीन से होने वाला रोग है क्वाशक्योर, और इसके लक्षण है भूख नहीं लगना, क्षीण शरीर, दुर्बल चेहरा। वसा की कमी से शरीर का कमजोर होना और कमजोरी एवं ऊर्जा की कमी। विटामिन ए से रतौंधी, आँख की कमजोरी। विटामिन बी की कमी से बेरी कमजोरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और लक्षण दांत मसूड़ों की बीमारी। विटामिन डी से रिकेट्स और हड्डियों की कमजोरी होती है। विटामिन ई से नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी होना। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनना, अत्यधिक रक्तस्राव होना। खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से दांतों व हड्डियों की कमजोरी, आयरन, खून में हीमोग्लोबिन की कमी, शिथिलता, आयोडीन, घेंगा, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। संतुलित आहार, सामान्य रूप से हम पूरे दिन में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे आहार भोजन कहते हैं। हमारे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए हमारे आहार में वे सभी अवयव एक निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। 10 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए संतुलित आहार के अवयवों की आवश्यक मात्रा को सारणी 1.4 में दर्शाया गया है। संतुलित आहार 10 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट और मात्रा है 130 से 150 ग्राम, प्रोटीन 78 ग्राम, वसा 22 ग्राम, विटामिन आवश्यकता अनुसार, खनिज लवण 660 मिलीग्राम,
जल 2 से 3 लीटर, आवश्यकता अनुसार खाद्य रेशें आवश्यकता अनुसार। हमें हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं इसे रोग मुक्त रखने के लिए सदैव शुद्ध एवं संतुलित भोजन का उपयोग करना चाहिए। आपने क्या सीखा? भोजन में उपस्थित प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल व रेशे। भोजन में पोषक तत्वों की अनुपस्थिति से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। शरीर की नियमित वृद्धि, विकास के लिए हमारे भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक है। ऐसे भोजन संतुलित आहार कहलाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। शारीरिक विकास हेतु भोजन के साथ साथ खनिज लवण भी पोषक तत्व के रूप में आवश्यक हैं। इसी के साथ ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। अब है इसके अभ्यास प्रश्न। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।